तो दोस्तों हाल ही में नेटफ्लिक्स पर एक नई सीरीज आई है और वो काफ़ी फेमस हो रही है। इस सीरीज की शुरुआत योंग नाम के एक स्टूडेंट से होती है और हमें पता चलता है कि वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट है। भले ही वो हैंडसम और गुड लुकिंग है, लेकिन बदकिस्मती से वो गरीब है और उसके हालात इतने खराब है कि उसके पास बेड ना होने की वजह से वो ज़मीन पर सोता है। हम उसे स्कूल जाने के लिए जल्दी उठते हुए देखते हैं। वो बार बार चीख रहा होता है और साफ पता चल रहा है कि उसकी तबीयत खराब है और उसे कोल्ड है, लेकिन वो जल्दी से उठने और कपड़े पहनने पर मजबूर है ताकि वो क्लास के लिए लेट ना हो जाए। वो नोटिस करता है कि उसकी माँ घर पर नहीं है और सोचता है कि वो कहाँ है, लेकिन अचानक वो उसे एक मैसेज भेजती है जिसमें लिखा होता है कि वो काम पर गई है और उसे ब्रेकफास्ट करने और अपना ख्याल रखने को कहती हैं। जंग उनकी इस केयर से खुश होता है और उन्हें थैंक्स कहता है, लेकिन वो उदास दिखता है और साफ तौर पर कुछ छुपा रहा होता है। फिर वो स्कूल जाता है और वहाँ हम बुलिंग करने वाले स्टूडेंट्स के एक ग्रुप को उनके यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीम करते हुए देखते हैं। वो अपने व्यूअर्स से बात कर रहे होते हैं और उन्हें बता रहे होते हैं कि वो आज अपने क्लासमेट का मेकओवर करने वाले हैं ताकि वो एक सेलिब्रिटी आइडल जैसा दिखे। वो हमारे गरीब हीरो योंग की बात कर रहे होते हैं क्योंकि वो हैंडसम है, लेकिन वो नोटिस करते हैं कि वो परेशान दिख रहा है, इसलिए वो उसे बात करने के लिए फिल्मिंग रोक देते हैं। वो उसे धमकी देते हैं कि वो उनकी बात सुने और खुश होने का नाटक करे, नहीं तो वो उसे पिटेंगे और उसका चेहरा बिगाड़ देंगे। और फिर वो उसे रिवॉर्ड के तौर पर $1000 देने पर राजी होते हैं, इसलिए उसे इस बात पर परेशानी नहीं होनी चाहिए। जोंग मजबूरन मान जाता है क्योंकि वो गरीब है और उसे पैसों की ज़रूरत है और वो उनसे डरता भी है। उसके बुली क्लासमेट उसका मेकअप करना शुरू करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे एक सर्कस के क्लाउन जैसा बना देते हैं। वो उसे लाइव स्ट्रीम के दौरान हंसने और अपने फॉलोअर्स को वेव करने के लिए मजबूर करते हैं। इस वजह से हर कोई उसका मजाक उड़ा रहा होता है और व्यू काउंट बढ़ने लगता है और उनका चैनल ग्रो करता है। बुलिस बहुत खुश होता है क्योंकि उन्होंने बहुत सारे पैसे कमा लिए होते हैं, लेकिन योंग जल्दी से क्लास से निकल जाता है और अपना चेहरा धोने लग जाता है। वो मिरर के सामने खड़ा होता है और अपनी ज़िंदगी को लेकर परेशान और फ्रस्ट्रेटेड फील करता है। सारे स्टूडेंट्स उसे बुली करते हैं और उनके लिए वो क्लास में बस एक क्लाउन है। वो विश करता है कि काश वो कोई टैलेंटेड स्टूडेंट होता या फिर उसके पास कोई सुपर पावर्स होते ताकि वो अपने आप को डिफेंस कर सकता। जब वो फ्री होता है वो अपनी क्लास में वापस लौटने का फैसला करता है, लेकिन अचानक से उसके पास से $1 का एक कॉइन गिर जाता है। क्योंकि वो गरीब और बदकिस्मत है, वो हर जगह उसके पीछे भागता है और देखता है कि बुली करने वाला रिंग लीडर उसके कैरेक्टर का मजाक उड़ा रहा है। योंग को शर्मिंदगी महसूस होती है और वो उससे उन पैसों को देने के लिए कहता है जिस पर वो राजी हुए थे, लेकिन बदकिस्मती से बुली मना कर देता है और उसे चीट करता है क्योंकि वो कमज़ोर और हेल्पलेस है। वो बुली अपनी ताकत का फायदा उठाते हैं और उसके पेट में पंच मारते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाता है और वो उस पर अपनी डोमिनेशन दिखा रहे होते हैं। इतने से भी उसका दिल नहीं भरता। वो उसकी गरीब और उसकी बीमार माँ का भी मजाक उड़ाते हैं जो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर सकती है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने टीचर से कंप्लेंट की तो वो पछताएगा और बिना किसी परवाह के हंसते हुए वहाँ से चले जाते हैं। योंग को अपने आप पर बुरा लगता है क्योंकि वो अपना डिफेंस करने के लिए बहुत कमज़ोर था। वो जमीन से अपना कॉइन उठाता है, डिप्रेस्ड और एग्जॉस्टेड फील करता है। स्कूल के बाद उसे पता चलता है कि उसकी माँ हॉस्पिटल गई है और वो उनसे मिलने जाता है। उसकी माँ नोटिस करती है कि उसके चेहरे पर चोट लगी हुई है और उससे पूछती है कि क्या हुआ और क्या स्कूल में कोई उसे परेशान कर रहा है या उसकी किसी से लड़ाई हुई है। जोंग टेंस हो जाता है, लेकिन उन्हें बताने से मना कर देता है कि क्या चल रहा है क्योंकि वो उन पर बोझ नहीं बनना चाहता। इसलिए वो झूठ बोलता है और उन्हें बताता है कि वो दोस्तों के साथ खेलते हुए फिसल गया था। उसकी माँ उसकी बात पर यकीन कर लेती है और उसे कहती है कि वो उनकी चिंता ना करे और अपनी उम्र के बाकी लड़कों की तरह अपनी ज़िंदगी खुशी से जिए। हमारा हीरो नाटक करता है कि वो ऐसा ही करेगा और वो ठीक है, लेकिन वो हॉस्पिटल का बिल देखता है और रियलाइज करता है कि इलाज बहुत महंगा है। वो पैसा सेव करने के लिए फैसला करता है ताकि बिल्स पे कर सके और उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो काम करता है। वो पूरा दिन खाना बनाने और कस्टमर्स को सर्व करने में दिन बिता देता है। वो उदास है क्योंकि उसकी ज़िंदगी सिर्फ तकलीफ़ों से भरी है और उसके पास प्यार या किसी रिलेशन के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। अचानक मैनेजर अंदर आता है और उसे बताता है कि एक नई लड़की उनके साथ काम करेगी। लड़की अंदर आती है और अपना इंट्रोडक्शन मीरा के रूप में देती है। हमारा हीरो उसे देखकर हैरान रह जाता है और उसकी खूबसूरती को देखता है और देखता ही रह जाता है। वो उसे लगातार घूरता रहता है और साफ पता चल रहा होता है कि उसके दिल में उसके लिए कुछ तो है। मीरा उसको घूरने को नोटिस करती है और वजह पूछती है, लेकिन वो शर्मिंदा हो जाता है और जल्दी से दूसरी तरफ देखने लगता है और उस पर फोकस करते हुए अपना काम जारी रखता है। अचानक बुली गैंग एक नया चैलेंज करने के लिए लाइव स्ट्रीम करते हुए रेस्टोरेंट में अंदर आती है। हमारा हीरो डर जाता है और उनसे छुप जाता है, लेकिन रिंग लीडर मीरा के पास जाता है और उसे चैलेंज एक्सप्लेन करता है। वो उसे 5 मिनट में एक बर्गर सैंडविच बनाने के लिए कहता है और अगर वो फेल हो गई तो उसे उसका नंबर देना होगा।
वो उसे हैरेस करता रहता है क्योंकि उसे पक्का पता है कि वो फेल हो जाएगी और वो घबरा जाती है कि अब क्या करे। लेकिन हमारा हीरो योंग उसकी मदद करने का फैसला करता है और उनसे कहता है कि वो उसे बनाएगा और इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है। और वो बुली गैंग्स के मेंबर इस बात पर राजी हो जाते हैं और वो सच में बिल्कुल सही वक्त पर कुछ ही सेकंड्स में बर्गर बनाने में कामयाब हो जाता है। वो जाता है और उसे बुली और उसकी गैंग को सर्व करता है और बाकी सब जरूर हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो चैलेंज हार गए थे। लेकिन इससे ही बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो उस खूबसूरत लड़की का नंबर लेने में नाकाम रहे। वो गुस्से में रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं। मीरा योंग के इस काम से काफ़ी इम्प्रेस होती है जो उसने उसके लिए किया और उसे थैंक्स कहने जाती है। योंग खुश होता है कि उसने उससे बात की और खुद से कहता है कि ये एक आइडियल वाइफ है और उस अपार्टमेंट के घर वो इमेजिन करता है जहाँ वो शादी के बाद रहने वाले हैं। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता है कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। जब वो कचरा फेंकने जाता है तो वो देखता है कि बुली और उसकी गैंग उसका इंतजार कर रही है। वो उसे घेर लेते हैं और बदला लेना चाहते हैं। रिंग लीडर उसे पूरी ताकत से पीटना शुरू करता है। उसका हाथ ऐसे पकड़ता है जैसे उसे तोड़ने वाला हो। किस्मत से मीरा देख लेती है कि क्या चल रहा है और पूछती है कि क्या वो ठीक है। बुली मजबूरन जल्दी से पीछे हट जाता है और नाटक करता है कि वो बस उसे ग्रीट कर रहा था। वो योंग को धमकी देता है कि अगर उसने किसी को भी बताया तो वो उसे खत्म कर देंगे। फिर वो वहां से चले जाते हैं और मेरा योंग का हालचाल पूछते जाती है। लेकिन वो हंसता है और कहता है कि वो ठीक है। वो उसे बताता है कि वो उसके क्लासमेट्स हैं और बस उसके साथ मजाक कर रहे थे, भले ही उनके मजाक थोड़े रफ होते हैं। वो उसे छोड़कर काम पर वापस चला जाता है लेकिन उसे एहसास हो जाता है कि वो झूठ बोल रहा है और उसे बुली किया जा रहा था। वो उस पर नजर रखती है और उसके क्लोज आने का फैसला करती है ताकि उसकी कहानी जान सके और उसकी मदद का बदला चुका सके। दिन के आखिर में योंग अपना काम खत्म करता है लेकिन घर जाते वक्त रास्ते में उसे एक बुली मिल जाता है। उस बुली को पता होता है कि वो अकेला रहता है और वो उसके साथ चलने का फैसला करता है उसके घर से लाइव स्ट्रीम करने के लिए। योंग मजबूरन मान जाता है क्योंकि वो उससे डरता है। जब वो पहुंचते हैं योंग खाने के लिए पास्ता बनाता है लेकिन गरीब और क्लमसी होने की वजह से वो डिवाइस के केबल से टकरा कर गिर जाता है जो कि उससे ज्यादा ठीक है। खाना उस बुली के ऊपर गिर जाता है जो चिल्ला उठता है क्योंकि खाना गर्म होता है। वो इस बात पर गुस्सा हो जाता है कि उसकी लाइफ स्ट्रीम कट हो गई और वो बदला लेने का फैसला करता है। वो योंग को जमीन पर गिरा देता है और उसे पीटना शुरू करता है और वो अपने पैर से उसके चेहरे को कुचल देता है। योंग इस शर्मिंदगी को और बर्दाश्त नहीं कर पाता और कहता है मैंने स्कूल और रेस्टोरेंट में पिटना एक्सेप्ट कर लिया लेकिन अपने खुद के घर में और अपने बैर पर कभी नहीं। वो खुद को छुड़ाता है और उस पर अटैक करता है और एक ऐसा पावरफुल पंच मारता है जो उस बुली के चेहरे को बिगाड़ देता है। वो तब तक लड़ते रहते हैं जब तक वो एक दूसरे का चेहरा बिगाड़ नहीं लेते और योंग उस बुली को घर से बाहर फेंक देता है। वो खुश होता है क्योंकि यह पहली बार था जब उसने अपना डिफेंस किया था। अगले दिन वो हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है लेकिन डॉक्टर उसे बताते हैं कि उनकी कंडीशन सीरियस है और उन्हें एक ऑपरेशन की जरूरत है, नहीं तो उनकी जान खतरे में पड़ जाएगी। योंग कंफ्यूज हो जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है और उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। वो डॉक्टर से पैसे इकट्ठा करने के लिए थोड़ा वक्त मांगता है और सोचते हुए निकल जाता है। अचानक उसे पिछली रात वाले उस क्लासमेट बुली का कॉल आता है जो उसे वीडियो को जल्दी से डिलीट करने के लिए कहता है। योंग को कुछ समझ नहीं आ रहा होता लेकिन बुली उसे बताता है कि डिवाइस कल रिकॉर्ड कर रहा था और उनके बीच हुई लड़ाई को फिल्म कर लिया गया है। हमारा हीरो शॉक हो जाता है और डिवाइस ओपन करने के लिए जल्दी से घर भागता है लेकिन ये देखकर हैरान रह जाता है कि वीडियो पर काफ़ी सारे व्यूज़ आ चुके हैं। वो शर्मिंदा फील करता है और इसे डिलीट करने का फैसला करता है ये सोचते हुए कि मामला ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगले दिन स्कूल में वो देखता है कि उसके क्लासमेट्स उसका इंतजार कर रहे हैं। उन सभी ने उसकी वीडियो ऑनलाइन देख ली थी और इस वजह से वो एक आउटकास्ट और अनजान स्टूडेंट से स्कूल का सबसे फेमस स्टूडेंट बन गया है और हर कोई उसे पसंद करता है। योंग खुश है और उसे यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या हुआ है। लेकिन तभी उसका बुली क्लासमेट एंटर करता है। उनकी आंखों में गुस्सा होता है। वो बदला लेने का फैसला करता है क्योंकि योंग से पिटने के बाद स्कूल में उसकी रेपुटेशन खराब हो गई थी। वो उसे मारने की कोशिश करता है लेकिन बुली उसे ट्रिप करके जमीन पर गिरा देता है। वो कमजोर योंग से हारने पर उसका मजाक उड़ाता है और उसे गैंग से बाहर निकाल देता है। वो उसे वार्न करता है कि अगर उसने किसी से बात की तो वो उसका चेहरा बिगाड़ देगा। गैंग से निकाला गया बुली अकेले छोड़े जाने पर परेशान हो जाता है और हमारे हीरो से बदला लेने का फैसला करता है। जब सही वक्त आता है वो ब्रेक टाइम का इंतजार करता है और स्कूल के रूफटॉप पर योंग से बात करने जाता है। वो प्रपोज करता है कि वो दोनों मिलकर रिंग लीडर का सच सामने लाएंगे। वो उसे उसकी लाइव स्ट्रीम पर एक्सपोज करने के लिए राजी होते हैं। योंग डरता है लेकिन मान जाता है। जब वो क्लास में वापस आता है रिंग लीडर उन्हें अपने साथ लाइव स्ट्रीम करने के लिए कहता है क्योंकि वो उन दोनों की फेम का फायदा उठाकर अपने व्यूअरशिप बढ़ाना और ज़्यादा पैसे कमाना चाहता है।
वो ऑडियंस के सामने उनका दोस्त बनने का नाटक करता है और अपने फॉलोअर्स को बताता है कि उनका पैचअप हो गया है और अब वो सब दोस्त हैं। वो भी उससे गिफ्ट्स और पैसे भेजने के लिए कहते हैं, लेकिन योंग को गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक्सपोज करने का फैसला करता है। मैं एक गेमर हूँ, वो कैमरा पकड़ता है और सबको बताता है कि वो एक झूठा और बुली है और उन्हें अपने बदन के चोट के निशान भी दिखाता है। रिंग लीडर उसके इस बिहेवियर से शॉक हो जाता है और जल्दी से लाइव स्ट्रीम खत्म कर देता है। वो उसे पछताने पर मजबूर करने का फैसला करता है और उस पर अटैक करके उसे पूरी ताकत से पीटता है, जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। वो सोचता है कि उसने उसे खत्म कर दिया और वहां से जाने लगता है, लेकिन योंग हार नहीं मानता और उसका पैर पकड़ लेता है। हमें पता चलता है कि यह सब उसके प्लान का हिस्सा था। उसने उस निकाले गए बुली के साथ मिलकर जो कुछ भी हुआ उसे फिल्म करने का एग्रीमेंट किया था, ताकि वो एक वीडियो बना सके और ज़्यादा फेमस होकर पैसे कमा सके। रिंग लीडर गुस्से से पागल हो जाता है और उसका चेहरा बिगाड़ने वाला ही होता है। वो अपना सबसे पावरफुल मूव यूज़ करने की तैयारी करता है, लेकिन अचानक एक स्टूडेंट आता है और उसे रोक देता है। हमें पता चलता है कि यह स्टूडेंट एक फेमस बॉक्सर है जिसे सारे स्टूडेंट रिस्पेक्ट करते हैं क्योंकि वो बहुत स्ट्रांग है। वो उनसे कहता है कि उनका शोर बहुत ज़्यादा है और वो सो नहीं पा रहा है। रिंग लीडर जड़ जाता है और उसे माफ़ी मांगता है और क्लास से निकल जाता है। बॉक्सर तभी नोटिस करता है कि योंग ज़्यादा पिटने की वजह से बेहोश हो गया है और वो उसकी बेहतरी से काफ़ी इंप्रेस होता है। वो उसे मेडिकल रूम ले जाता है और नर्स के पास उसका इलाज करवाने के लिए छोड़ देता है। तो हमारा हीरो होश में आता है। वो उस निकाले गए बुली से पूछता है कि क्या उनका प्लान सक्सेस हुआ। वो उसे बताता है कि वीडियो पर 1 मिलियन व्यूज आए हैं, जिसका मतलब है कि उन्होंने बहुत सारे पैसे कमाए हैं। वो प्रॉफिट्स को बराबर बांटने का फैसला करते हैं और योंग खुश होता है। उसने अपनी माँ के ऑपरेशन के पैसों का एक हिस्सा इकट्ठा कर लिया है, लेकिन वो बुली उससे और ज़्यादा कमाने के लिए एक पार्टनरशिप ऑफर करता है और उसे लास्ट टाइम में पिटने के लिए कहता है, क्योंकि लोग ऐसी चीज़ें देखना सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं और इससे वो और ज़्यादा फेमस और अमीर हो जाएंगे। योंग उसे कहता है, वेट, तुम चाहते हो कि मैं लास्ट टाइम में आऊँ पिटने के लिए, मारने के लिए नहीं। दूसरे शब्दों में कमज़ोर बनूं। मैं सच में चोट लगने से डरता हूँ। लेकिन फिर वो अपनी बीमार माँ को याद करता है और उनका इलाज करने और उनकी जान बचाने के लिए मजबूरन राजी हो जाता है। वो आउटकास्ट बोले खुश होता है, लेकिन उसे जितना हो सके उतना पिटने को झेलने के लिए कहता है, क्योंकि वीडियो जितना लंबा होगा कमाई उतनी ही ज़्यादा होगी। और योंग प्रॉमिस करता है आगे बढ़ने से पहले ट्राई करेंगे। मुझे लगता है आप लाइक बटन दबाना भूल गए हैं, तो प्लीज़ इस वीडियो के लाइक बटन को जरूर दबाएं और सब्सक्राइब भी कर लें। जब वो घर लौटता है वो ऑनलाइन जाता है और फाइटिंग सीखने के लिए बॉक्सिंग के वीडियोस देखता है। किस्मत से वो एक मास्क पर्सन का वीडियो देखता है जो कहता है कि वो आपको स्ट्रॉन्ग बना सकता है, लेकिन योंग हंसता है क्योंकि उस पर्सन ने चिकन मास्क पहना हुआ होता है और वो सोचता है कि वो पागल है क्या, ये कौन सा गाना है। वो वीडियो बंद कर देता है और सोने का फैसला करता है, लेकिन उसे उन बुली के सपने आते हैं जो वो फेस करता है। वो चौंक कर उठ जाता है। वो कंफ्यूज होता है कि वीडियो देखे या नहीं। अगले दिन वो जल्दी उठता है और डरते हुए स्कूल जाता है, लेकिन देखता है कि रिंग लीडर अपने गैंग के साथ इंतजार कर रहा है। उसने उसकी वीडियो देख ली थी और वो बदला लेने के लिए उसकी टांग पकड़ता है और उसे सीढ़ियों से नीचे फेंक देता है और उसे पूरी ताकत से तब तक पीटता रहता है जब तक उसकी हड्डियां टूटने की नौबत पर ना आ जाए। वो उसे सरेंडर करने को कहता है, नहीं तो वो उसे खत्म कर देगा। हमारा हीरो एग्जॉस्टेड फील करता है और वो ऐसा करने ही वाला होता है, लेकिन नोटिस करता है कि वो आउटकास्ट बोली फिल्म कर रहा है, इसलिए वो खुद को बर्दाश्त करने के लिए मजबूर करता है। उसे और ज़्यादा व्यूज़ चाहिए और ज़्यादा पैसे कमाने हैं। फिर वो मोटिवेट होता है और अपने डिफेंस करने का फैसला करता है। वो उस मास्क पर्सन के वीडियो को याद करता है और हमें पता चलता है कि स्कूल आने से पहले उसने इसे सीरियसली देखा था और सीखा था कि अपने पॉइंट्स को हराने के लिए आपको उन्हें प्रोवोक करना होगा और फिर उनके बिग पॉइंट का फ़ायदा उठाना होगा। उस मोमेंट पर वो उन मूव्स को कॉपी करने का फैसला करता है और खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। रिंग लीडर चैलेंज दिए जाने पर गुस्सा हो जाता है और पूरी ताकत से अटैक करता है। वो स्ट्राइक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार योंग अपनी जगह खड़े रहकर अटैक से बच जाता है। जो कुछ भी हुआ उससे हर कोई हैरान है। वो सोचते हैं कि उसने ये किस्मत से किया होगा, लेकिन हमारा हीरो कंफर्म करता है कि उस मास्क पर्सन की बातें सच हैं। वो उसके सारे इंस्ट्रक्शन को फॉलो करने का फैसला करता है और याद करता है कि उसने कहा था कि पंच से अफेक्ट नहीं होने का। जब आपका अपोनेंट आप पर अटैक करने की कोशिश करे तो आपको उसके क्लोज जाना होगा। योंग ऐसा ही करने का फैसला करता है। वो पंच झेलता है, लेकिन उसे मौका नहीं देता और जल्दी से क्लोज चला जाता है और कम डिस्टेंस से हिट लेता है। सच में वो अफेक्ट नहीं होता और अपनी जगह पर खड़ा रहता है। वो खुश होता है और सोचता है कि वो लड़ाई जीत सकता है, लेकिन बदकिस्मती से बाकी इंस्ट्रक्शन भूल जाता है क्योंकि उसने वीडियोस में ध्यान नहीं दिया था।
इस वजह से रिंग लीडर उसे किक मारता है और ज़मीन पर गिरा देता है और उसे ख़त्म करने के लिए आगे बढ़ता है। हमारे हीरो को लगता है कि ये उसका एंड है, लेकिन अचानक एक नई स्टूडेंट आती है और जो चल रहा है उसे फिल्म करने का नाटक करती है। वो उसे पीछे हटने की धमकी देती है, नहीं तो वो वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर देगी। रिंग लीडर डर जाता है और मजबूरन वहाँ से चला जाता है। जोंग खुश होता है कि उसने उसकी जान बचा ली और उसे थैंक्स कहने के लिए स्कूल के रूफ टॉप पर ले जाता है, लेकिन पजल होता है क्योंकि उसने उसे पहले कभी नहीं देखा था। वो उसे बताते हैं कि वो पहले अब्रॉड रहती थी और अभी अभी इस स्कूल में ट्रांसफ़र हुई है और उसका नाम मॉन्सो है। आउटकास्ट बोली उसकी पर्सनैलिटी से काफ़ी इम्प्रेस होता है और उसे अपनी टीम में जगह ऑफर करता है और उसे अर्निंग दिखाते हुए बताता है कि उन्होंने 25,000 कमाए हैं। मॉन्सो मान जाती है, लेकिन उन्हें बताती है कि वो प्रोग्रामिंग में एक्सपर्ट है और कहती है कि वो उनका चैनल मैनेज करेगी और वो इसे ग्रो करके भी वसी बढ़ा सकती है। वो सबके साथ निकल जाते हैं। वो सजेस्ट करती है कि उन्हें चैनल का नाम द फेमस पंच रखना चाहिए क्योंकि जब भी योंग लड़ता है व्यूज सबसे ज़्यादा बढ़ते हैं। योंग का नाम पसंद आता है और वो राजी हो जाते हैं। स्कूल के बाद वो उस रेस्टोरेंट में जाता है जहाँ वो काम करता है और उस मास पर्सन के वीडियोस को देखता है और सारे में उसको कॉपी करता रहता है। लेकिन अचानक उसकी कलीग मेरा अंदर आती है और वो शर्मिंदा फील करता है और उसको देखने से पहले जल्दी से वीडियो बंद कर देता है। वो मैनेजर से बात करने जाता है और छुट्टी मांगता है क्योंकि उसे कोई ज़रूरी काम है। मैनेजर मना कर देता है क्योंकि उनके पास बहुत कम एम्प्लॉयज़ होते हैं, लेकिन मीरा उसकी मदद करने का फैसला करती है और उसे बताती है कि वो उसकी जगह आज काम कर लेगी। वो उसे अपना नंबर देती है और कहती है कि जब भी उसे किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो उसे कॉल करे। योंग खुश होता है और उसे दिल से थैंक्स कहता है। जब वो काम ख़त्म करता है तो वो उस आउटकास्ट बुली से मिलने जाता है, लेकिन वो बस मीरा के नंबर के बारे में ही सोच रहा होता है। वो खुश है कि उसे उस लड़की का नंबर मिल गया है जिससे वो पसंद करता है। अचानक रास्ते में दो लोग उसे देखते हैं और पहचान लेते हैं। द फेमस पंच चैनल का ओनर। वो उसके साथ एक फ़ोटो लेने के लिए कहते हैं। हमारा हीरो हैरान होता है कि वो फेमस हो गया है और मान जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो चोर थे जो उसे झूठ बोल रहे थे। वो उसे एक सुनसान जगह ले जाते हैं और बदकिस्मती से उसका वॉलेट चुरा लेते हैं। जोंग परेशान होता है और पुलिस को कॉल करना चाहता है, लेकिन वो आउटकास्ट बोली मना कर देता है और उसे अपने फ़ोन पर दिखाता है कि वो उस चोरी को लाइव स्ट्रीम में फिल्म कर रहा था जो उसके साथ हुई। उन्हें बहुत सारे व्यूज़ मिले और उसे और ज़्यादा कमाने के लिए चोरों से लड़ने को कहता है। हमारा हीरो डरता है लेकिन हिम्मत दिखाता है और ऐसा करने का फैसला करता है। वो उनके पीछे भागता है जब तक वो उनके हाइडआउट तक नहीं पहुंच जाता और उनसे अपना वॉलेट वापस मांगता है। वो उसे कहते हैं, तुम्हें लगता है जो फाइट वीडियोस तुम बनाते रहते हो वो हम पर काम करेंगे? वो कहता है हाँ, और मुझे अब तुमसे लड़ना पड़ेगा। स्वर कमज़ोर होने पर उसका मजाक उड़ाता है और लड़ने के लिए अपना कपड़े निकालता है। जोंग उस मास पर्सन की ट्रेनिंग को याद करने लगता है और ये कि उसे सिखाया गया था कि उसे एक जगह खड़े नहीं रहना है और अपोनेंट के हर अटैक से बचने की हर एक कोशिश करते रहनी है और वो फाइट में लंबे समय तक से टिक सके और व्यूज बढ़ा सके। नहीं तो वो हमारे हीरो ऐसे ही करने का फैसला करता है। वो खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए अपना हाथ अपने चेहरे पर रख लेता है। चोर हंसता है और अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन योंग पंच से बचने के लिए अपनी स्पीड का यूज़ करता है। वो उसे प्रोवोक करने और उसके फोकस को खराब करने का कोशिश करता है। सच में उसका प्लान काम कर जाता है और वो अपनी जगह खड़े रहकर सारे अटैक्स को ब्लॉक करने का में कामयाब हो जाता है। चोर उसे पूरी ताकत से मारने की कोशिश करता है, लेकिन हमारा हीरो जल्दी से क्लोज जाता है और पंच को ब्लॉक कर देता है जैसे उसने वीडियो में सीखा था। वो क्लोज रेंज पर होने की वजह से बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने रिंग लीडर के साथ किया था सेम परफॉर्म करता है। इस वजह से वो अफेक्ट नहीं होता था, लेकिन उस चोर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लगता है। तुम क्या चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए क्या करूँ? चोर फ्रस्ट्रेटेड फील करता है और रियलाइज करता है कि वो कोई आम अपोनेंट नहीं है, इसलिए वो सरेंडर करने का फैसला करता है और उसका वॉलेट वापस कर देता है। योंग उस आउटकास्ट बोली के साथ सेलिब्रेट करता है और अपने फॉलोअर्स को चीयर अप करने के लिए थैंक्स कहता है। मॉन्सो मौके का फ़ायदा उठाती है और वीडियो को चैनल पर अपलोड कर देती है। इस वजह से वो और ज़्यादा फेमस हो जाते हैं और बहुत सारे पैसे उनके पास आते हैं। योंग खुश होता है और सजेस्ट करता है कि वो प्रॉफिट्स को बांट लेंगे बराबर, लेकिन मॉन्सो उन्हें बताती है कि उसे पैसे नहीं चाहिए क्योंकि वो ये बस फन के लिए करती है। वो आउटकास्ट बोली उसके शेयर लेना चाहता था, लेकिन योंग उसे कहता है कि तुमने पहले ही ज़िंदगी से अपना शेयर ले लिया है तो इसे ले लो, और टीम से विड्रॉ करने की धमकी देता है। वो आउटकास्ट जूली डर जाता है और उसके पीछे जाता है ये कहते हुए कि वो मजाक कर रहा था और उसे मक्खन लगाने की कोशिश करता है क्योंकि उसके बिना चैनल का कोई
फेस नहीं है, लेकिन यंग कंडीशन रखता है कि वो सबसे बड़ा परसेंटेज लेगा क्योंकि वही है जो फिरता है और अपनी जान का रिस्क लेता है, इसलिए वो निकाला गया। आउटकास्ट बुली मजबूरन मान जाता है। यंग खुश होता है और अगले दिन हॉस्पिटल में अपनी माँ से मिलने जाता है और उनके इलाज के पैसे पे कर देता है। उन्हें अपने चैनल के बारे में बताने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि वो आजकल काम कर रहा है और अपने काम से अच्छे पैसे कमा रहा है। लेकिन वो नोटिस करती है कि उनका जैकेट फटा हुआ है और उनके लिए एक नया जैकेट खरीदने का फैसला करता है। अचानक रास्ते में उसके कलीग मीरा उसे एक मैसेज भेजती है, बात करने के लिए कहती है। वो हैरान होता है और अपना सबसे अच्छा आउटफिट पहनने का फैसला करता है और उससे मिलने जाता है। वो उसे ले जाता है और वो एक महंगे कैफे में बैठते हैं और वो उसके लिए वो आइसक्रीम लेता है जो उसे पसंद है। वो उस लड़की से बात करके खुश है जिसके लिए उसके दिल में फीलिंग्स है। लेकिन एक यंग लड़के को अपना मजाक उड़ाते हुए सुनता है क्योंकि उसके जूते पुराने दिखते हैं। यंग शर्मिंदा फील करता है और सोचता है कि मेरा उसे लो स्टेटस का समझेगी, लेकिन वो उसे रेस्टोरेंट में बुली गैंग से बचने के लिए थैंक्स कहती है और वो उसे बताती है कि वो उसके अपीयरेंस की परवाह नहीं करती। वो कैफे से निकलते हैं और खुशी खुशी एक साथ वॉक करते हैं। किस्मत से उन्हें अपना बॉक्सर प्लाफ्रेंड मिल जाता है जो उनके साथ वॉक करने का फैसला करता है और हमें पता चलता है कि वो मीरा का पुराना दोस्त है। जब वो बीच पर पहुंचते हैं, हमारा हीरो नोटिस करता है कि वो एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे हैं और नेचुरली उससे उसे जलन होने लगती है। उसे लगता है कि उसके उनके बीच कोई जगह नहीं है और वो घर जाने का फैसला करता है। वो नाटक करता है कि उसके पैरों में दर्द हो रहा है और डिप्रेस फील करते हुए वो चला जाता है। लेकिन अचानक वो आउटकास्ट बुली उसके पीछे से आता है क्योंकि वो फिल्म कर रहा था। वो उसे बताता है कि फॉलोअर्स को पता चल गया है कि उसके दिल में मीरा के लिए फीलिंग्स है और उसे कहता है कि वो ब्रेव बने और चाहकर उसे कन्फेस करे। योंग मना कर देता है क्योंकि वो डरता है कि वो उसे रिजेक्ट कर देगी। वो कहता है वो डेफिनेटली बॉक्सर को चुनेगी क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग और ब्रेव है जबकि मैं कमजोर हूँ और हर कोई मुझे बुली करता है। लेकिन वो आउटकास्ट बुली परेशान हो जाता है और उसके कपड़े पकड़ता है और उसे कहता है कि उसे कोशिश करनी चाहिए और उसे कॉन्फिडेंस देने के लिए इंकरेज करता रहता है। योंग उसकी बातों से काफी टच होता है और उसके साथ खड़े रहने के लिए उसे थैंक्स कहता है और उसे हक करता है। वो प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा ही करेगा। उसे छोड़ता है और तब तक भागता है जब तक वो मीरा के पास नहीं पहुंच जाता। वो उसे बात करने के लिए कहता है और अपनी क्रिंस इम्प्रेस करने की तैयारी करता है, लेकिन वो नोटिस करता है कि वो आउटपास बुली जमीन पर लेटा हुआ है। वो पजल्ड होता है और कंफ्यूज भी और सोचता है कि वो फिल्म कर रहा है, लेकिन जब वो क्लोज जाता है तो ये देखकर शौक हो जाता है कि वो इंजर्ड है और खून बह रहा है। वो पूछता है कि उसके साथ ये किसने किया और वो आउटकास्ट बुली एक रिक्वेस्ट करता है, भागो, खुद को बचाओ। अचानक रिंग लीडर अपनी गैंग के साथ आता है और उन दोनों को जमीन पर गिरा देता है और उन्हें पीटने का फैसला करता है। बॉक्सर की दोस्त पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन रिंग लीडर उसे रोक देता है और अपनी गैंग से उसे घेरने और पकड़ने के लिए कहता है। योंग टेंस हो जाता है, उसे समझ नहीं आता कि अब उसे कैसे बचाए, लेकिन वो मास्क पर्सन की एडवाइस याद करता है और शांत रहने का फैसला करता है। वो वर्बली प्रोवोक करना शुरू करता है ताकि रिंग लीडर गुस्से में आकर उस पर पहले अटैक करे, लेकिन रिंग लीडर गुस्सा हो जाता है और उसके पन से बचने की योंग कोशिश करता है। लेकिन इस बार रिंग लीडर ने कैलकुलेशन की हुई थी और वो अपने दूसरे हाथ से उसे मारता है जिससे वो जमीन पर गिर जाता है। हमारा हीरो अपने स्कूल की मेमोरीज को याद करने लगता है कि वो कितना डरपोक था और कैसे गैंग उसे हमेशा बुली करती थी जब तक कि बदलने का उसके पास कोई मौका नहीं था। लेकिन बदकिस्मती से वो इसका फ़ायदा नहीं उठा सकता क्योंकि वो कमज़ोर था। जमीन पर लेटा रहता है और रिंग लीडर से माफ़ी मांगता है और उसे कहता है कि मुझे जाने दो क्योंकि उसने कुछ गलत नहीं किया है। रिंग लीडर मना कर देता है और कंडीशन रखता है कि योंग लंच टाइम में अपने सारे कपड़े निकाल दे, नहीं तो वो उसे ले जाएगा। योंग रोता है और उस लड़की को बचाने के लिए ऐसा करने ही वाला होता है जिससे वो प्यार करता है। लेकिन अचानक बॉक्सर स्टूडेंट बिल्कुल सही वक्त पर वहाँ आ जाता है और उसे रोक देता है। वो मदद करने का फैसला करता है और गैंग के मेंबर को पीटना शुरू कर देता है। वो गुस्से में रिंग लीडर के पास जाता है और उसे कहता है कि जो कोई भी भेड़िया के साथ खेलता है वो टॉर्चर डिजर्व करता है और उसे एरिया छोड़ने के लिए बॉर्न करता है, नहीं तो वो पछताएगा। रिंग लीडर डर जाता है क्योंकि वो जानता है कि वो किसी इतने स्ट्रॉन्ग पर्सन को कभी नहीं हरा सकता और वो मजबूरन सच में वहाँ से भाग जाता है। योंग खुश होता है कि मीरा सेफ है, लेकिन शर्मिंदा फील करता है क्योंकि उसने उसे ह्यूमिलेटेड स्टेट में देखा है। वो पीछे हट जाता है और रोता रहता है। वो उसके लिए फील करती है और उसे कंफर्ट करने जाना चाहती है, लेकिन बॉक्सर उसे रोक देता है क्योंकि बारिश हो रही होती है और उसे दूर ले जाता है। अगले दिन स्कूल में रिंग लीडर लाइव स्ट्रीम करने का फैसला करता है, लेकिन इस बार वो अपना असली रंग दिखाता है और कमजोर स्टूडेंट को पीटना शुरू करता है। आउटकास्ट बुली को पकड़ता है और फॉलोअर्स के सामने उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि वो समझ गया है कि अब वो किसी
को उनकी मर्जी के बिना फिल्म नहीं कर सकता, जहां वो उसे फिर से मैनर्स नहीं सिखाया। हर कोई उसे डरता है और कोई बीच बचाव नहीं कर पाता क्योंकि वो जानता है कि वो स्ट्रांग है। वो आउटकास्ट बोली कैमरा की तरफ देखता है ताकि योंग से उसे बचाने आने के लिए कह सके। वो आउटकास्ट भी डरता है लेकिन अपनी माँ की बातें याद करता है जब उन्हें कहा था कि योंग उसे एक दोस्त समझता है। वो रोता है और उसे ना आने के लिए वार्न करता है क्योंकि उसकी जान खतरे में है। रिंग लीडर गुस्सा हो जाता है और उसे खत्म करने का फैसला करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। दोस्तों, ये कहानी भी खत्म नहीं हुई है। इसका अगला भाग अगले वीडियो में देखेंगे, तो स्टे ट्यून्ड।